क्यों सॉल्व करेंगे। पुल ऑफ अर्थ ऑन अ मैस ऑफ 20 kg एट सरफेस ऑफ अर्थ इज, ठीक है, मैस 20 kg है, इसके लिए फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू mg, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg, ठीक है। मैस कितना है 20 kg और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कैलकुलेशन में आप फार्मूला ना लिखिए। तो पॉइंट को हमने रिमूव किया, पॉइंट की जगह 1, कितने डिजिट 0, 1 डिजिट है, तो ये 10, 0 रिमूव हुआ 0 से, एंड 98 2s आर 196, क्योंकि ये फोर्स है जो कि ग्रेविटी लगा रही है 196 न्यूटन। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो आपको इम्पल्स का पता है F इंटू टी, ये होती है इम्पल्स, और ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है। P मोमेंटम होता है, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, ये इम्पल्स के इक्वल होता है, और इम्पल्स F इंटू टी हो। लेकिन उसने सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टाइम भी डिवाइड होगा, तो ये टाइम जब इसके इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय टाइम, इलैप्स्ड टाइम इसे कहते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, फोर्स के इक्वल आ गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्स। लेकिन अगर स्टेटमेंट में मैं थोड़ी चेंजिंग कर दूं, ऐसे स्टेटमेंट ये हो, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, अब क्या ऑप्शन होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स कहते हैं, फिर होगा इम्पल्स। स्टेटमेंट रीड करता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 seconds विल बी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। VI तो 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, हाफ, और G की वैल्यू आपको मालूम है 9.8, एंड टाइम कितना है 2 seconds, 2 का स्क्वायर आएगा, तो हाफ G आया 9.8, और 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 9.8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 98 को 2 से करें तो आता है 196, लेकिन पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। इसका आंसर आएगा 19.6 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 2 seconds में। स्टेटमेंट रीड करता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज गिवन बाय, कंसीडर इट इज़ अ वाटर पाइप, एक वाटर पाइप है और इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है और वाटर स्ट्राइक करता है एक वॉल पे, तो फोर्स जो कि वाटर वॉल पे लगा रही है वो है F इज इक्वल टू mv बाय टी, और एक फोर्स जो कि वॉल दीवार जो है उस वाटर पे लगा रहा है उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू माइनस mv बाय टी। तो ये आपने ख्याल रखना है, और यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू mv बाय टी, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर होता फोर्स ड्यू टू वॉल ऑन वाटर, तो फिर होना था माइनस mv बाई टी। स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और एक बॉडी जो है फर्ज किया ये मूव कर रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ये मूव कर रही है और ये रेस्ट पे है, तो ये अपनी स्टेट्स को कंटिन्यू रखेंगे। ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये करती रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। इस पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी ये चलेगी नहीं, इस पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी ये रुकेगी नहीं। तो ये कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये किसकी डेफिनेशन देता है, हमें इनर्शिया की डेफिनेशन देता है। Thanks for watching. Stay connected with me for more updates. Allah Hafiz.